Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss feminism in the play The House of Bernarda Alba. हमने बर्नार्डा एल्बा के प्ले को शुरू किया। उसके अंदर हमने बायोग्राफी डिस्कस की गार्सिया की, राइटर की। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि मेजर थीम्स क्या हैं प्ले के अंदर। आज हम देखेंगे कि ये प्ले फेमिनिस्ट या फेमिनिज़म पे मबनी किस तरह है। फेमिनिज़म क्या होता है? फेमिनिज़म इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट विच एम्स एट अचीविंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पर्सनल एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस. It wants to establish educational and professional opportunities for women equal to those opportunities available to men. Feminist movements struggle for the rights of women, including right for vote, to hold public office, to work, to earn equal wages, to own property, to receive education, to have equal rights in marriage and to have maternity leave. यानी कि हर वो सहूलत, हर वो प्रिविलेज, हर जो आसाइश मर्दों को मिली है वो औरत भी चाहती है। और फिर औरत की नज़ाकत के मुताबिक जो औरत को मसाइल कुछ पेश आते हैं उसमें भी उनको कोई रिलीफ फराहम करने के बारे में औरत अपना हक चाहती है। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है जिसके बारे में ना सिर्फ औरतों ने लिखा बल्कि जो मर्द औरतों को इस तरह देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, उन्होंने भी लिखा और मर्दों ने बहुत लिखा फेमिनिज़म पे। गार्सिया भी उनमें से एक है। फेमिनिज़म लिटरेचर के अंदर क्या है? फेमिनिज़म इन लिटरेचर इम्प्लाइज द हाईलाइटिंग ऑफ वुमेन प्रॉब्लम्स, औरत के मसाइल को बयान करता है। इशूज़ लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मर्द और औरत में तफरीक, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एंड रेप वगैरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उजागर लिटरेचर में किया जाता है। अब जो प्ले है द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा बाई गार्सिया, ये ऑल अबाउट प्रॉब्लम फेस्ड बाई वुमेन है कि तमाम मसाइल जो औरतों को दरपेश होते हैं वो बयान किए गए हैं। अब जो स्पेनिश सोसाइटी थी, गार्सिया की जो सोसाइटी थी, वो भी वहाँ औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक़ मैसर नहीं थे। तो अपनी सोसाइटी की रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन भी हम कह सकते हैं कि उसने पेश की कि जो उस वक़्त की वुमेन का हाल था वो भी उसने बयान किया। अब अगर हम प्ले के अंदर देखें तो हमें नज़र आता है कि औरत के मसाइल उसने बहुत ही आला अंदाज से बयान किए हैं। जो फैमिली की हेड है बर्नार्डा, उसने अपनी तमाम बेटियों को कहा है कि जी तुम लोगों के बाप की मौत के 8 साल तक अब घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो कि अनरीज़नेबल, अनलॉजिकल, अनट्रेडिशनल सी बात है, लेकिन उसने अपना ही एक ट्रेडिशन बनाने की कोशिश की है। तमाम लड़कियां 8 साल तक ब्लैक ड्रेस जो है वो पहन के रखेंगी। उनको शादी करने की उसने अभी तक इजाज़त नहीं दी। बड़ी बेटी उसकी 39 इयर्स की हो गई है लेकिन उसकी शादी की अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है। जो सबसे छोटी बेटी है एडिला, वो आखिर पे हमने देखा था सुइसाइड अटैम्प्ट कर लेती है कि इसके जो घर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस वाला इतना माहौल है उससे किसी तरीके से वो निजात पा जाए। गार्सिया बयान करता है कि औरत को सिर्फ एक ट्रेडिशनल, एक हाउसवाइफ, एक डोमेस्टिक बच्चों के तौर पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका और कोई काम नहीं इसमें बयान किया जाता, ना उसको बाहर निकलने दिया जाता है, ना काम करने दिया जाता है, ना बाकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ उसे अदा करने दी जाती हैं। और ये सेम हमें इस प्ले के अंदर नज़र आता है कि कोई भी औरत जो है वो घर से बाहर नहीं जाती, डोमेस्टिक काम्स में लगी होती है। बर्नार्डा ने हर वक्त कहती है कि ये साफ़ कर दो, वो कर दो, स्क्रब दो स्टाइल्स। इसके अंदर अब इंशाल्लाह हम तमाम कोटेशंस भी पुट करने की सही जगह पे कोशिश करेंगे जो कि हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़ी थी। औरत का काम सिर्फ, गार्सिया कहता है, इतना ही रह गया है कि वो घर में रहे, और एनिमल के साथ उसको तशबीह देते हुए कहता है औरत का काम सिर्फ इतना ही रह गया कि वो घर में रहे और मर्दों के लिए खाना बनाए। A meek little dog to cook for men, एक कुत्ते की तरह बस काम करती रहे। द वुमेन इन द प्ले फील दैट नॉट इवन आवर आइज़ बिलोंग टू अस, कि हमारी आंखें भी हमारी अपनी नहीं हैं, कि हम उनके ज़रिए से किसी को देख नहीं सकते, हम उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि अगस्टियस जब बाहर होती है, बाहर देख रही होती है, तो वापस बुला के उसको उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डांटती है कि तुम बाहर क्यों देख रही थी, हालांकि वो खिड़की से बस बाहर झांक रही थी, जिस पर से कहा जाता है कि तुम मर्दों को देख रही हो, और उससे काफ़ी बातें सुनाई जाती हैं। अगस्टियस को मेकअप उसकी माँ नहीं करने देती उसके बाप की मौत के बाद, और उसको काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं इस पर। तो वो कहते हैं कि द मैन ऑन द अदर हैंड आर फॉरगिवन फॉर एवरीथिंग,
यानी कि औरत की अपनी आंखें भी उसके लिए नहीं है, लेकिन मर्द की हर बात को माफ़ कर दिया जाता है। हमारी सोसाइटी में भी ये कहा जाता है कि मर्दों के या बेटों के तमाम कसूर खुद बहुत माफ़ हो जाते हैं, बेटियों को अपनी सारी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। तो वो सेम बात यही कर रहा है कि मर्द कुछ भी कर ले वो तो माफ़ है, उसे इस्तिस्ना हासिल है, खुसूसी इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन औरत तो पैदा ही एक पनिशमेंट के तौर पे हुई है, एक सज़ा के तौर पे हुई है, तो उसको वो सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड। औरतों को समझा जाता है कि जी इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से रहें। तमाम इश्यूज़ औरत के कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको एक ट्रेडिशनल बना के रखा जाता है, उनको हाउसवाइफ बना के रखा जाता है, उनको सिर्फ घर के कामों के लिए रखा जाता है, उनको एक एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सारे जो औरतों के प्रॉब्लम है ये बहुत अच्छे तरीके से गार्सिया ने प्ले में बयान किए हैं, जिसको हमने टेक्स्ट में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। अब अगर हम देखें तो पेपे को चाहिए एक वाइफ गुड वुमेन एंड वेल बिहेव्ड। जब बता रही होती है अगस्तियस उनको कि पेपे ने कहा था कि मुझे एक अच्छी औरत चाहिए, वेल बिहेव्ड औरत चाहिए। औरत से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ट्रेडिशनल हो, वेल बिहेव्ड हो, गुड वुमेन हो, लेकिन मर्दों से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन या मर्दों से ऐसी कोई तवक्को हम नहीं कर सकते। वो जैसे भी हो बस चलेंगे। और हमने ये भी देखा प्ले के अंदर कि ज़्यादातर मर्द जो थे, बाकी जो कहानियाँ बयान की जाती हैं गाँव वालों की, उसमें ज़्यादातर मर्द जो शादी करते हैं वो सिर्फ अपने आप को अमीर करने के लिए, औरत से पैसे हासिल करने के लिए उससे शादी करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उसको यूज़ करते हैं कि वो अमीर हो सकें। गार्सिया ने प्ले में औरत को मर्द से दूसरे दर्जे पे रखा है, यानी कि उसने बयान किया है कि औरत को मर्द से दूसरा दर्जा दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं सेकंड क्लास सिटीज़न का दर्जा। कि अगस्तियस बताती है अपनी माँ को कि अपनी बहनों को कि पेपे ही ज़्यादातर बातें करता है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती जब बोल रहे होते हैं हम। येस ही डिड ऑल द टॉकिंग, मर्द ही बोलेगा और वो सिर्फ सुनने की पाबंद है, वो बोल नहीं सकती, सिर्फ ये मर्द का ही काम है। द अपर हैंड इज़ इन एवरी रिस्पेक्ट, सिर्फ मर्द का ही होता है, औरत का नहीं होता। और बर्नाडा भी अपनी बेटी को यही समझाती है। जब उससे पूछती है बर्नाडा, हमने पढ़ा था, जब वो पूछती है कि पेपे का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है, उस पर अगस्तियस बताती है कि उसका मेरे साथ रवैया कुछ खास अच्छा नहीं है। कुछ दिनों से मैं उससे जब बात कर रही होती हूँ तो वो आउट ऑफ माइंड होता है, उसका दिमाग कहीं हो रहा होता है। मैं पूछती हूँ कि मसला क्या है, तो वो कहता है कि वी मैन हैव और अदर थिंग्स टू डू, हमारे और भी कुछ मसाइल होते हैं जिनको हमने सोचना होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर बर्नाडा उसको समझाती है कि स्पीक इफ़ ही स्पीक्स, भाई तब बोलो जब वो बोले। लुक एट हिम व्हेन ही लुक्स एट यू, जब वो तुम्हें देखे तुम उसे देखो। दैट वे यू वॉन्ट क्विल एंड डोंट ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट देम, यानी कि उसकी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या सोचता है। चाहे वो बाद में एडेला के पास जाता है और 2 घंटे उसके साथ गुजारता है, उसके साथ अफेयर चला रहा है, लेकिन औरत को ये कोई हक़ नहीं है कि वो उससे पूछ सके इस बारे में और उससे इन्वेस्टिगेट कर सके। तुम इसी सूरत में खुश रह सकती हो, तुम लोगों की लड़ाई झगड़ा इसी सूरत में नहीं होगा कि जो वो कहता है बस उसी को सुनती चली जाओ। औरत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मॉडेस्ट हो, हम्बल हो, जिस तरह बर्नाडा शुरू में कहती है जब तमाम औरतें उसके पास बैठी होती हैं, जो अफसोस के लिए आई होती हैं, ताज़ियत के लिए आई होती हैं। अ वुमेन शुड नॉट लुक एट मैन बट द प्रीस्ट, औरत को किसी भी मर्द की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रीस्ट की तरफ वो देख सकती है, वो भी तब जब उसने स्कर्ट पहनी हो। ये बर्नाडा, पहले जो हमने बर्नाडा का डायलॉग पढ़ा वो भी हमने इंपॉर्टेंट कोटेशन में लिखा था, ये डायलॉग भी हमने इंपॉर्टेंट कोटेशन में किया था। तो अगर आप इंपॉर्टेंट कोटेशंस को अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आप उनको ही क्वेश्चंस में पुट कर सकते हैं, माहौल बना के क्वेश्चन का, तो उसके अंदर आप इन कोटेशंस को पुट कर लें। इट क्लियरली प्रूव्स द फैक्ट दैट वुमेन आर सपोज टू एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल डिज़ायर्स। वो इतना अरसा हो गया, 40 साल की उसकी बड़ी बेटी हो गया, लेकिन वो उसकी शादी नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि औरत को अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको हर तरीके से सप्रेस करना होगा, मारना होगा, लेकिन मर्द उसके साथ ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि पेपे पहले 2 घंटे एक खिड़की पे गुजारता है, फिर 2 घंटे जाके दूसरी खिड़की पे गुजारता है, जबकि मर्द के ऊपर हम देख सकते हैं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। औरत से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है वो वर्जिन हो। अब एडिला मर जाती है, वो अपने आप को हैंग कर लेती है, उसके बाद भी उसकी माँ को यही फिक्र होती है कि वो एक पकीज़ा, एक वर्जिन के तौर पे जानी जाए, जिसमें वो कहती है कि माई डाटर हैड डाइड अ वर्जिन, कैरी हर टू हर रूम एंड ड्रेस हर इन वाइट, द यंगेस्ट डाटर ऑफ बर्नाडा एल्बा हैज़ डाइड अ वर्जिन। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट कंडीशन में आपको लगवाया था जब हम टेक्स्ट कर रहे थे, तो ये भी इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं कि औरत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्जिन हो। औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ओबीडियंट हो। अ डाटर हु डिसओबेज स्टॉप्स बीइंग अ डॉटर एंड बिकम्स एन एनिमी।
औरत से एक्सपेक्टेशंस हैं बस सारी की सारी, मर्द से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, ना वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। इसके अंदर मर्द का कोई करैक्टर ही नहीं डाला गया। पैपे है लेकिन ऑफ स्टेज है, हमें स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आएगा। औरत की सप्रेशन, औरत की इस्तेहसाल, औरत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, औरत के सिर्फ ट्रेडिशनल रोल, बाहर वर्किंग कोई रोल नहीं है। औरत के जो जज्बात हैं उनको इजहार ना करने देना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स स्पेनिश सोसाइटी के थे वो गार्सिया ने रियलिस्टिकली एंड ब्यूटीफुली पुट किए हैं अपने वर्क द हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा में। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि देयर इज़ एक्सट्रीम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द प्ले, कि मर्दों के लिए कुछ और पैमाने हैं, औरतों के लिए कुछ और पैमाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।